हालेलुया। आज का दिन कितना उत्तम है, खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें क्योंकि खुदा हमारे साथ साथ रहा, इसलिए यहाँ पर आए, यहाँ तक आए, खुदा हमारे साथ रहा, इसलिए सही सलामत पर यहाँ पर आए हैं, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें। अब खुदा की योजना थी कि यहाँ पर महासभा हो। अब विशाल भाई ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस संध्या मेला में, इस सुंदर समय के लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आज और खुदा हमारा सामर्थ्य खुदा है, वह करुणामय खुदा है, वह हम लोगों को देखभाल करता है, ऊपर से वह निहारता है हम सबको और सही सलामत रखता है। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद दे। आप उसको आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज की सभा के लिए प्रभु यीशु मसीह हम बहुत दिनों से प्रभु कर रहे थे, और जब हम लोग मीटिंग रखवाई थी और प्रभु उस दिनों में बहुत ज्यादा दिक्कत आई, मुझे सैटरडे को ही नाइट में फीवर आ गया था। मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसने शैतान ने तो बहुत रोकने की कोशिश करी, पर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने जो दिन या तारीख जो भी निकल रखी प्रभु, आज आपने आप यहाँ पे मेरे घर में आए प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और मेरे घर में जो प्रार्थना सभा हो रही प्रभु, उससे हम आशीषित होए प्रभु, और हमारे घर की हर एक दिक्कत, हर परेशानी दूर होने पे आए प्रभु। और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप हमें हर एक दिक्कत से, आपदा से हमें बचाया और कहा प्रभु, क्योंकि हम बहुत निराश थे कि हम मीटिंग कैसे कराएंगे, कैसे क्या कर पाएंगे। और प्रभु का धन्यवाद है कि आज का दिन होने पाया। धन्यवाद होने दे प्यारे प्रभु, शहर की हर एक चीजों पे प्रभु आपकी आशीष हो प्रभु। और धन्यवाद करते और आपका स्वागत करते आपके खुदा के खादिम के लिए प्रभु, कि जो भी खुदा के खादिम आज वचन लेके आए प्रभु, वो वचन हम लोग के लिए फलदायक होने पाए प्रभु यीशु मसीह। और धन्यवाद करते हैं कि हर चीजों पे प्रभु हमें हर एक बातों में जो भी प्रार्थना इस घर के लिए करता प्रभु, बातें बंद होने पाए प्रभु के लिए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद हर चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं। जो गीत गाया था उससे आपकी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह, और जो वचन है प्रभु हम पर आशीष देते। धन्यवाद करते हैं, हर चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में आमीन। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। गीत है पेज नंबर 173, सॉन्ग नंबर 275, पेज नंबर 173, सॉन्ग नंबर 275, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। प्रेज द लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। किसने आकाश बनाया, किसने पृथ्वी बनाई, किसने आकाश बनाया, किसने पृथ्वी बनाई। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। किसने को भागा, जंगल के हाथों निकाला, समुद्र को किसने को भागा, जंगल के हाथों निकाला। उबालने को करतार पूजा, ओ यहोवा हमारे संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का खलीफा हमारा ऊंचा करे। लाजर को किसने जिलाया, जक्कई को किसने बचाया। लाजर को किसने जिलाया, जक्कई को किसने बचाया। ऐसे मेरी सब कुछ संभो, वो यहोवा हमारे संग संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का खलीफा हमारा ऊंचा करे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है। याकूब का खलीफा हमारा ऊंचा करे, हमारा ऊंचा करे है, हमारा ऊंचा करे है। Praise the Lord. हम एक गीत और गाएंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे सिस्टर से कि वो गीत को गाएं। Praise the Lord. भाई विकास और बहन विशाल 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 भाई विशाल और बहन रोजी और इनकी बेटी रबेका एक गीत गाएंगे। कौन सा गाएंगे? तू क्यों डरता है? प्रेज द लॉर्ड। गाइए। तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। जो तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। लाल पीला घोड़े, लाल पीला घोड़े तुझे दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, गीत हम गाएंगे। जब साथ है मसीहा, गीत हम गाएंगे। गीत हम गाएंगे, गीत हम गाएंगे। हम फतेह पाएंगे, गीत हम गाएंगे। उनके लोगों को कोई जलकार पाए। बच्चे मेरे मोटी तलवार को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत, दाऊद जैसे गोलियत अब हराएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, गीत हम गाएंगे। जब साथ है मसीहा, गीत हम गाएंगे। को भी हम साथ गीत गाएंगे। को भी हम साथ गीत गाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला, सबको बताएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, गीत हम गाएंगे। जब साथ है मसीहा, गीत हम गाएंगे। गीत हम गाएंगे।
एक हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, एक हम जाएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। अब ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाहियां हैं वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय अपने पिता को हम और धन्यवाद के सिवा कोई भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी गवाही दूंगा कि कल हमारा बहुत कार से एक्सीडेंट हुआ था कि हम बच गए, बहुत बच गए। खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पर ये हम आ रहे थे, अपने घर की तरफ मुड़ रहे थे, कार भी इतना तेज से आ रहा था, हम फोन बजाते हुए हम फोन बजाए बहुत, लेकिन कार वाला भी रुका, हम भी रुकते रुकते हम उसकी गाड़ी में चले गए, और ज्यादा तक गाड़ी की वो डैमेज हो गया, उसका भाई थोड़ा सा शीशा आगे वाला टूट गया, और हमारा थोड़ा सा उनके कार में यहाँ लगी थी, और थोड़ा सा इसके बाद शाम को दवाई लिए तो आज तो सही आए। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं, हम तो बच गए, बस रास्ते में इतना कि खुदा हमें बचाया, कि नहीं तो हमारा गाड़ी तो नुकसान हुआ था, तो उससे कोई है, लेकिन हमको खुदा ने बचा लिया, इसको हम खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ खुदा उनका कि मीटिंग रखवाना तो बहुत पहले ही था, लेकिन कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गई थी और रुकावटें डाली गई, चाहे किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह का अपने, कि उसने संभव होने दिया। जब ठान लो तो प्रभु भी सहायता करते हैं। हालेलुया। और आज वो दिन मुकर्रर था प्रभु के द्वारा, और आज वो मीटिंग हमारे घर में स्थापित की गई, और प्रभु की हुजूरी यहाँ पर है, क्योंकि इसके 2 या 3 बल्कि हम बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से जमा है, और किसी और नाम से नहीं जमा है। शायद किसी और के नाम से जमा होते तो यीशु कभी नहीं आएगा, पर अगर यीशु मसीह के नाम से जमा होंगे तो यीशु जरूर आएगा। ये उनका वायदा है। मनुष्य की बातें नहीं है जो झूठी हो, पर वो प्रभु का कलाम है, वो सच्चा है और वो पूरा होता है अपने ठीक समय पर। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन ने यहाँ पर हमको इकट्ठा किया। परेशानियां आई, उतार चढ़ाव आए, हवाएं चढ़ी, थपेड़े चले, लहरें उठी, लेकिन खुदावन ने सबको थामा और ये दिन आज स्थापित किया। परेशानियां अभी भी कुछ कुछ ऐसी हैं, बड़ी हैं, हमारी कैपेसिटी से भी थोड़ा बाहर है, लेकिन उम्मीद है, पूरी इसी उम्मीद से बैठे हैं, प्रभु पर तकिया लगाई है, टेक लगाई है कि यहोवा हमारी दाहिनी ओर आड़ है और हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा, और वो चीजें हमारे जीवन में बहुत जल्द ही हमारे सामने और हमारे घर में वो पूरी होने पाएंगी, क्योंकि उनके चीजों के उस कमी से हमारे घर में काफी दिक्कतें चल रही। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि यहोवा जिसकी ओर है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। और उसके लिए कोई ना कोई ऐसा शख्स को वो खड़ा कर देता है, गैर जाति के लोगों को ऐसा मेहरबान कर देता है कि वो सब कुछ अपना पूरा दरवाजा तक खोल देते हैं। और ऐसा ही हमारे साथ हुआ। हमारे पानी की घटी हो गई है, समरसेबल फूक चुका है, मशीन बाहर नहीं आ पाई, वो अंदर ही रह गई है, सब कुछ डैमेज हो गया, सब कुछ पैसे भी खर्च हो गए, फालतू में चले गए, और मशीन भी चली गई, पूरी बोरिंग खराब हो गई। अब वो नई कराने का मतलब 65 से 70 हजार का खर्चा, और उसके लिए लगे हैं जतन में, प्रभु पर भरोसा करके, और विश्वास है कि जल्दी ही वो काम होने पाएगा। पिछले गुड फ्राइडे के दिन से हम लोग फेस कर रहे हैं उस दिक्कतों को, लेकिन खुदावन ने एक शख्स को हमारे पड़ोस में, जो उनसे हमारा कभी एक बार बैर भाव भी हो गया था, पुलिस थाने तक की भी नौबत आ गई थी, उन्होंने कंप्लेन हमारे विरुद्ध में करी, लेकिन खुदावन का वचन कहता है कि जिसका चाल चलन यहोवा को भाता है वो उसके शत्रुओं से भी उसका मेल कराता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन खुदावन ने, मुश्किल से 10-15 दिन ही नहीं बीते थे, उस शख्स को हमारे घर भेजा, और माफी मांगते हुए आई हमारे घर, और रोते हुए ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट कर दी खुदा ने, और उस जगह खुदावन ने हमको इस्तेमाल किया, पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल किया। हमने अपनी 4 व्हीलर गाड़ी सब कुछ निकाल दी, उनको हॉस्पिटल ले गए, सब कुछ इलाज करवा के फिर हम जब वो ठीक हुए तब आए। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि वो दिन और बीच में और उनकी भी कोई दिक्कत आई थी, उसमें भी हम लोग हाथों हाथ खड़े हो गए थे, अपना पूरा घर खोल दिया था, समरसेबल पूरा खोल दिया था। आज तक उनको वो दिन याद है, इसकी वजह से उन्होंने अपना दरवाजा हमारे लिए बराबर खोल रखा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे पानी घटी जरूर देखने में है, समरसेबल फूक गया है, पानी का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी घर में पानी की कोई भी ऐसी चीज नहीं जो खाली पड़ी हो। प्रेज द लॉर्ड। भरमार है, आरओ का पानी पी रहे हैं, आराम से बढ़िया है, नहा रहे हैं, फ्रेश हो, सब कुछ आराम से हो रहा है। मैं प्रभु को सारा आदर, महिमा और जलाल प्रभु को देता हूं, क्योंकि वो प्रभु का ही है।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इन दिनों में जब हमारी तबीयत खराब हुई थी, मैं फीवर में पड़ी थी, फीवर ठीक हुआ, उसके बाद मुझे लूज मोशन हो गए क्योंकि डिले होते जा रहा था मीटिंग का। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मुझे टॉन्सिल्स हो गए थे, मेरा खाना बिल्कुल बंद हो चुका था। मैं 5-6 दिन से खाना नहीं खा रही थी और मैं रो रही थी। मेरी मम्मी भी आई हुई थी उस बीच में, मीटिंग के लिए आई थी मम्मी मेरी कि बेटा मीटिंग घर में करा रही, मैं आती हूँ। मम्मी भी आ गई थी बेचारी, पर उस दिन में इतना ज्यादा मेरी तकलीफ होती कि मुझे क्या होगा क्या नहीं हो रहा है। और वो ठीक हुए तो मेरा भी 3-4 दिन हो गए हैं। मुझे बीपी इतना ज्यादा हो गया था कि 2 से पार कर गया था और मुझे इतना डर लग रहा था कि मुझे कुछ हो ना जाए। और मेरे हार्ट पे भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। ये डर गए कि पिंकी तुमको कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं, सबसे पहले दवाई लाने से पहले मुझे वचन, तेल मल के वचन आप पढ़ेंगे अभी आप, मैं ठीक बिल्कुल तुरंत हो जाऊंगी। जैसे इन्होंने प्रार्थना करी वैसे ही खुदा ने मुझे चंगाई दी और मेरा ग्राफ गिरना स्टार्ट हो गया। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सच में, और मैं सच में कहती हूँ कि हमने अपने पति के लिए सबको, अपने मायके वाले तक को भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं अपने पति के साथ सबसे ज्यादा विश्वास, क्योंकि खुदा ने मुझे इनके साथ जोड़ा है। मुझे अपने मायके से कोई मतलब नहीं, पर मुझे मालूम जिस स्थिति में जैसे भी मेरा पति रखेगा मैं उसमें खुश हूँ क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे पति को जोड़ा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करती हूँ, प्रभु को सारा आदर महिमा देती हूँ। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग यहाँ मीटिंग में आने वाले हो पाए, और धन्यवाद देती हूँ कि कल जैसा हम जब घर लौट रहे तो हमें अपने हस्बैंड के संग काम से जाना था उनकी पासबुक लेने, और हम लोग जा गए थे। और जब हम लौट रहे थे तो एक ऐसी मोड़ है और इधर से भी गाड़ी चारों ओर से खुला हुआ है और इतनी तेज वहाँ कार हाईवे में लेकर आ रहा था और एकदम से इन्होंने गाड़ी में ब्रेक मारी और हम लोग रुक गए। उसके बाद वो कार वाला चला गया। इन्होंने कहा कितनी गंदी तरीके से चला रहा है। मैंने कहा आप धीमे धीमे चलाइए साइड में। और मैं गाना गाते हुए मैं तेरे आगे आप चलूंगा गाते गाते मैं घर आ गई। और जैसे ही घर आई वैसे ही भाई डैनियल बेटी ने बताया कि उसके होने वाले सास ससुर जा रहे थे दवा लेने, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी सास के सर में चोट लगी है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने फोन उठाया, जैसे ही मिलाया तो भाई डैनियल का फोन आ रहा था उसमें। तो मैंने कहा रुको 1 मिनट अभी करते हैं। तब फिर भाई ने बताया कि इनका एक्सीडेंट हो गया था। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि भाई को आज देखा सही सलामत है। खुदा की ये योजना है, उसके कार्य हैं। और हमारी बेटी की होने वाली सास भी ठीक है, इसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। लेकिन सच में ये खुदा का ही कार्य है। दुष्ट तो भरपूरी से अपने काम को करता है, लेकिन जब हम मीटिंग महासभा में चलते और उठते बैठते हैं, महासभा को सुनते हैं, तो सच में खुदा हमारे हर एक शत्रु को हमारी एड़ी तले कुचलने का हुनर जानता है। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। भाई से भी मैंने कल यही बोला कि भाई जब हम मीटिंग में चलते हैं, महासभा में बैठते हैं, तो खुदा का बलवंत सामर्थ्य दाहिना हाथ हमें हर एक मुसीबतों से बचाता है। और अभी भी मैं जब आ रही थी तो हम आधी दूर से कम ही पहुंचे थे कि अचानक ही हमारे हस्बैंड आ रहे थे छोड़ने और उनकी गाड़ी एकदम बहुत कस के हिलने लगी। तो मुझे लगा शायद उनका बीपी हाई हो रहा था, तो इसकी वजह से हो रहा है। तो वो खुद ही रुक गए, कहने लगे अब इसके आगे मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, मुझे बहुत तेज गाड़ी हिल रही है करके और मैं नहीं चला पाऊंगा, तुम यहाँ से रिक्शा करो और चली जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन ऐसी जगह पे गाड़ी रुकी थी कि वहां से रिक्शा मुश्किल होता है थोड़ा मिलना। तो वो भी रुके हुए थे, मैंने कहा कि आप जाइए मैं चली जाऊंगी। और फिर 2-3 रिक्शा वालों से पूछा, कोई आने को तैयार नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं, खुदा भेजेगा। और मैंने कहा मैं जा रही आगे। इन्होंने कहा तुम चौराहे पे चली जाओ और वहां से देखो। मैंने कहा ठीक है। और मैं गई और एक रिक्शा वाला मिला, मुझे वहां तक छोड़ा और मुझे छोड़ के वहां से मैंने खुदा से कहा, खुदा मेरे पीठ पीछे मेरे परिवार की भी रक्षा हिफाजत करना और मेरे हस्बैंड भी अच्छे से घर पहुंचने वाले हो पाए। तो हर एक बात में सिर्फ और सिर्फ खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हमारा प्रार्थना में चलना, बैठना, सुनना कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अगर हम सच में खुदा को अपने हृदय से अपने पहला स्थान अपने जीवन में देते हैं तो वो भी हमें हर एक संकटों से बचाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि केवल हम अपने दुख परेशानी में पिता को याद करें और उस पर भरोसा रखें। हमें हर समय अपने आप को अपने पिता के लिए तैयार रखना है, उसकी सेवकाई में अपने को रखना है, उसके वचन में अपने आप को रखना है, और तब हम उसके अच्छे बेटा बेटी कहलाने के योग बनने वाले हो पाएंगे। हर एक बात के लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी गवाही है कि मुझे खुदा बाप ने मतलब अच्छा रखा, बड़ा चंगा। और ये बेटा रोज रात में दुआ भी करता था
मैं पैर से चल नहीं पाती थी, बिल्कुल जैसे कि एकदम झुक के बिल्कुल चलने लगे थे, और मैं बहुत नर्वस हो गई थी, चल नहीं पाती। अब तो खुदा का इतना धन्यवाद है कि मैं टहलने भी जाती हूँ। थोड़ा हल्का सा पेन होता है, लेकिन उतना नहीं है जितना पहले था। पहले बहुत कष्ट झेला, लेकिन खुदा बाप ने उस कष्ट को, कहते नहीं ये कांटा चुभा रहने तो निकाल नहीं, बाइबल में लिखा है जैसे, तो वही चीज मेरे साथ हुआ। लेकिन खुदा बाप ने मेरे लिए बहुत बहुत रहम किया, और हम लोगों को अच्छा, हमारी ये छोटी मंडली को अच्छे से रखा। हिफाजत से कि कल डैनियल भाई नहीं आए मीटिंग में, हमने कहा आज ही नहीं आए, इनकी चेयर खाली पड़ी है। अपने दिल में सोचा, लेकिन मैंने बोला नहीं। लेकिन आज सुबह सुना, हमने बड़ा हैरान, हमने चलो ठीक है बच गए इस तरह। आज जो है तो आज मेरा देखिए आने का कोई निश्चय नहीं था। अचानक बेटे ने कहा जाएंगी, मैंने कहा हाँ चले। जैसे बने थे वैसे खुदा बाप ले आए। मैं इस पे बहुत आनंदित हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कितना धन्यवाद दूँ खुदा को उतना ही कम है। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सभी को प्रेज द लॉर्ड। अब हम भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें आत्मिक मन्ने की ओर लेकर चले, जिसके हम भूखे और प्यासे हैं, ताकि उस मन्ने को हम खाएं और तृप्त हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। तो आप एक चेयर इधर और करिएगा हल्का सा, आप अपनी पापा आप तो और करिएगा, और हाँ मम्मी रुको। प्रेज द लॉर्ड। अब बैठो। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि खुदा ने हम सब भाई बहनों को एक बार फिर से ये समय और ये दिन दिया कि हम पिता के पवित्र वचन में चलें और उसके पवित्र वचन से सुनने और सीखने वाले बन सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सबसे उत्तम बात ये है कि हम इस पृथ्वी पर अपने जीवित खुदा को पहचानें। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए खुदा ने एक मार्ग तैयार कर दी। खुदा ने हमारे लिए, आपके लिए अपने आप को दे दिया। अब ऐसा नहीं कि मेरे लिए खुदा ने अपने आप को ज्यादा दिया है और भाई विमल विशाल भाई, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं सब कुछ भूलने लगा हूँ, बड़ी जल्दी भूलता हूँ। भाई विशाल के लिए खुदा ने कुछ कम दिया है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि खुदा ने हर एक मनुष्य के लिए अपने आप को इस पृथ्वी पर दिया, इसलिए ताकि यदि तुम पिता के वचन पर विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओ। आमीन। अब हम अपने जीवन में इस खजाने से क्या क्या बटोरते हैं, उसने सबसे खुल के बात करी। उसने कोई भी बात ऐसी नहीं जो छिपाई। उसने पूरे मानव जाति के लिए, कलाम में लिखा है, जब हम पापी ही थे तभी उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। उसने बहन रबेका के लिए भी अपने आप को दिया है, और इस छोटी रबेका के लिए भी अपने आप को दिया है, बहन पिंकी के लिए भी अपने आप को दिया है, और सब एक मनुष्यों के लिए अपने आप को दिया है। लेकिन मैंने उस पिता के दिए हुए वचन को अपने जीवन में कितना ज्यादा स्वीकार किया और कितना मैं उस पर स्थिर हूं, ये आपके सारे कामों को और आपके जीवन भर के, उसने कहा मैं तुम्हें पृथ्वी की उससे उत्तम वस्तु तो दूंगा ही, साथ ही साथ तुम्हें स्वर्ग की भी उत्तम वस्तु दूंगा। हमेशा याद रखिए, पिता की दया हम पर निरंतर बनी रहती है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा अपने जीवन में एक सीमा के
पार जाना है। हमारी एक सीमा है। ये घड़ी देख रहे हैं, घड़ी कहाँ है घड़ी? हाँ ये घड़ी, घड़ी में 12 1 से लेकर 12 तक की गिनती है और फिर 12 के बाद फिर एक गिनती शुरू हो जाती है। हम सब एक समय के अंदर हैं, लेकिन पिता अपने अभिषिक्तों को समय के बाहर ले जाता है। कहाँ जाता है? और जब तक हम में से हर एक जना समय के बाहर नहीं आएगा, तब तक हम पृथ्वी की चीजों में मन लगाए रहेंगे। पृथ्वी के लिए एक सीमा है, समुद्र के लिए एक सीमा है, है बात है कि नहीं? हवा के लिए एक सीमा है, हवा जहां से निकलती घूम फिर के फिर वहीं चली जाती है, बाइबल बताती है, मैं नहीं। ठीक, आकाश के पक्षियों के लिए चाहे वो जितना भी उड़ ले, एक सीमा है बात सही है? एक सीमा के बाद वो जाके थक के बैठ जाते हैं। हर एक चीज के लिए एक सीमा है, लेकिन बाइबल में विश्वास करने वालों की कोई सीमा नहीं। अब्राहम तू जहां तक देखता है, ऐसे हाथ कर ले, जहां तक तेरी दृष्टि जाती है उससे भी कई गुना तू गिन नहीं पाएगा। मैं तुझे तेरे वंश को आशीष दूंगा। अब आप बताइए, अब्राहम से रबेका तुम बताओ, अब्राहम से खुदा ने क्या कहा कि मैं तेरी संतान को, हाँ नहीं, एक बार रबेका बताइए। रबेका अब्राहम से खुदा ने क्या कहा कि मैं तेरी संतान को, तेरे वंश को किसके समान बढ़ाऊंगा? क्या रेत की किनको, रेत के किनको के समान, ताली नहीं मिलेगी, क्या कह रहा हूं? रेत के किनको के समान बढ़ाऊंगा। क्या कोई मनुष्य रेत के किनको को गिन सकता है? नहीं। गिनती खत्म। अगर मेरे लिए उसने एक ऐसा उपहार, एक ऐसा सामर्थ का काम रखा है जिसकी गिनती खत्म हो रही है, तो मुझे वो जो सामर्थ का काम है, जो फल है, वो कहां मिलेगा? भाई विशाल, आप ये ना सोचिए मैं जानबूझ के कुछ कर रहा हूं, मेरी बीच में उड़ गया। अब अच्छा लगता है क्या? क्या अच्छा लगता है मुझे? क्या अच्छा लगता है? क्या जीवन में हम अपने पिछली चीजों को बहुत याद रखते हैं। कल तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, आज क्या हो रहा है, आज को मैं जी रहा हूं, हमेशा याद रखो। नहीं कह रहा कि मेरी थोड़ा याददाश्त कम हो गई है या मैं भूलने लगा हूं, और मैं इसके लिए पिता से ये भी नहीं कह रहा पिता मेरी याददाश्त बढ़ा दो और मुझे ना भूलने की शक्ति दो, ऐसा नहीं कर रहा। मैं कहा प्रभु जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, एकदम सही कर रहा है प्रभु, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग मुझे कैसा होना चाहिए ये मुझसे अच्छा तू जानता है। अब समय के अकॉर्डिंग क्या होता है, समय के अकॉर्डिंग धीरे धीरे क्या होता है, लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं। ताली बजाइए। तो जब लोगों के बाल सफेद होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि बाल सफेद ना हो, काले बने रहे। लेकिन पिता कह रहा है कि तुम्हारा समय कि जब समय आता है, जब धीरे धीरे समय आता है
तो मनुष्य अपनी आयु में ढलता जाता है। हमें लगे नहीं? आमीन आमीन। और जब ढलता जाता है जो उसको स्वीकार कर ले और कहे कि प्रभु तेरी ओर से एक वरदान है। भाई बाइबल में कितनी जगह लिखा है कि एक लंबी आयु मेरी ओर से एक उत्तम वरदान है। क्या कहा उसने कि तू अपने नाती पोतों को और अपने मेज के किनारे, लेकिन अब ये भूल रहे हैं। अब इसको याद करने के लिए कोई मार्केट में कोई तेल मिलता है? ताली बजाइए। या कोई दाल मिलती है? तो ये भूल रहे, ये भी तो उम्र के हिसाब से चल रहा है, ये भी तो हमारे अंदर एक बदलाव आ रहा है। क्या पता ये बदलाव मेरे लिए उत्तम है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर चुंगी में इनको के सामान बढ़ाऊंगा कोई गिन भी ना पाएगा, जिसकी संख्या असंख्य होगी, अनगिनत होगी। तो उस फल को प्राप्त करने के लिए मुझे कहां जाना होगा? आपने कहा कि पेट्रोल टंकी चुंगी पे है, ताली बजाइए पहले। है तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, तो आप कहां जाएंगे? पेट्रोल टंकी की तरफ। नहीं, कहां जाएंगे आप? चुंगी पे जाएंगे पेट्रोल टंकी, ठीक। बीच में कहीं आएंगे तो नहीं। तो अब जहां पर पिता कह रहा है कि मैं तेरे संतान को, तेरे वंश को रेत के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। आमीन है? आमीन। तो रेत के किनकों के समान अगर पिता बढ़ा रहा है जिसकी कोई गिनती नहीं, तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, कहां जाना होगा ये सुनिए। पिता ने कहा मैं तेरे वंश को रेत के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। आमीन है? आमीन। यानी कि रेत के किनकों के समान, यानी तेरे वंश को कोई गिन ना पाएगा, जिसकी संख्या कोई गिन नहीं सकता, असंख्य। ठीक। अब उसको वो वरदान लेने के लिए जहां पर गिनती खत्म हो जाती है, जहां पर सीमा खत्म हो जाती है, अब्राहम को वो फल लेने के लिए उस सीमा के, ये बातें कब होंगी हमें बताइए? होंगी, परंतु अपने समय पर। अभी जो तुम्हारे लिए रखा गया है उस पर तुम बने रहो। देखिए ये वचन अगर अब्राहम को सीमा के पार और समय के पार ले जा रहा है, सारा की अवस्था मरी हुई गर्भ, जो उसने मेरे जीवन के लिए रखा, मैं जब तक उसको पाने के लिए मुझे वहां पहुंचना तो चाहिए ना। हा? अब एक समय आया और कह रहा मुझे पानी पिला। मुझे पानी पिला। अभी आपने वचन खोला और शुरू हो गया काम। कितना भरे रहते हो, अभी वचन पढ़ा ही नहीं है, लेकिन वचन शुरू हो गया। समझे? आया और कह रहा मुझे पानी पिला। मेरे पास कुछ है नहीं, मैं सीमा के अंदर हूं। सामने से कहा मुझे पानी पिला, यार मेरे पास तुझे पानी पिलाने के लिए कुछ है ही नहीं। सीमा के अंदर, सीमा के बाहर काम कर रहा है, पिला। सामने स्त्री सीमा के अंदर और प्रभु कह रहा सीमा के बाहर। कैसे पिलाऊंगा? ये वो 12 घंटे के अंदर। सामने स्त्री कहां थी? इस घड़ी के अंदर, और उसके पास बैठ के सामरी स्त्री से देह से बाहर, क्या सामने स्त्री से देह के बाहर आने के लिए कह रहा था।
यदि तू जानती कि जो तुझसे जल मांग रहा है वो कौन है, तो तू मुझसे जल मांगती। बाइबल कैसे पढ़ते हैं? हमें इस देह के अंदर सब कुछ चाहिए, बाइबल देह के बाहर है। अब ताली बजेगी। मैं आपको सच से बता रहा हूं, जब तक आप देह के अंदर है आप इसको न जान पाएंगे, न समझ पाएंगे, न पढ़ पाएंगे। बाइबल देह नहीं है, बाइबल देह के बाहर है। इसलिए लोग देह में है और समझना चाहते हैं, ये तो पता नहीं क्या बात करते हो, कैसी बातें करता है। नहीं, ये बाहर है, आप हमेशा समझिए। और आपको पिता वह बातें देगा, वह उपहार देगा जो पृथ्वी में किसी के पास नहीं होगा। और वो तब आप देख पाएंगे जब आप उस देह के बाहर होंगे। हम आ ई आ करिए, चलिए शुरू। 1 2 3 स्टार्ट। आ ई उ आ ई आ ई आ ई आ उ आ ई आ उ आ। कौवे को देखा, कौवे को काव 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 बोलता ही रहता है। कि तुम रेस में दिखाई नहीं दे रहे। अचानक से क्या हो गया? हेलो, ये वचन बताते हैं कि ये हॉरर शो चलाते हैं, हमें तो डर लगने लगता है, सब बोलने लगता है। वीराना मूवी देखी थी? वीराना है? नहीं देखी? अच्छा, हम लोग बचपन में देखते थे वीराना। अचानक से जब भूत आता हम लोग सब खाना खाते थे, मम्मी खिचड़ी छिड़ी और बना के दे देती थी, चटनी, और हम लोग खाना खा रहे, पिक्चर देख रहे, और तब तक तो सब सही चल रहा, लेकिन अचानक जब वो आ रहा सब डर जाते थे। नहीं नहीं नहीं, मालूम है वचन है क्या? वचन स्थिर है। ये आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपके देखने, आपके सुनने, आपके बोलने, आपके चलने के अकॉर्डिंग नहीं लेगा। स्थिर है। हम हिलेंगे, हम डगमगाएंगे, हम इधर उधर डोलेंगे, मन डोले मेरा, लेकिन वचन नहीं होगा। अब इस पवित्र वचन को जानने के लिए हमें भी स्थिर होना होगा। तब उसने कहा कि तुम्हारा विश्वास एक चट्टान की नाई हो। देखिए वचन क्या कह रहा है, मैं समझ नहीं पाता क्या क्या प्रचार करूं। अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया। क्या? अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया। लेकिन पिता ने शुरू कर दिया। सच है, आमीन। मैं सोच ही नहीं रहा था, तभी वो मुझे अचानक एक ऐसे स्थान पे ले आके खड़ा कर दिया कि मुझसे कह रहा है, ये मनुष्य के पुत्र, ये मनुष्य की संतान, तुझे क्या दिखाई देता है? कलाम में लिखा, वचन में लिखा। आइए वचन को आदर महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो। आप लोग आराम से बैठे रहिए,
पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने आप को आत्मा में खड़ा करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यशायाह उसका 29वां अध्याय, यशायाह 29। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. यशायाह उसका 29 अध्याय और उसके 18वें आयत। 29-18। यशायाह 29-18। उस उस समय समय मेरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे अभी कुछ नहीं सुनता, वे देखने लगेंगे। आमीन। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों बैठ जाए। मैं क्या कह रहा था आप लोगों से? मैं आप लोगों से क्या कह रहा था? भाई बहन, मैं अभी आपसे क्या कह रहा था? आप लोगों से क्या कह रहा था? मैं भूल गया। समय से बाहर मतलब हाँ, गॉड ब्लेस यू। देखा कल कैसे बचाया? क्या करेंगे जाके, क्या करेंगे बैठ के, क्या करेंगे वचन को सुन के? जब वो समय आता है ना, तब पता चलता है कि हमने जो वचन में परिश्रम किया वो व्यर्थ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उसने हमें बचा लिया, इसका मतलब ये कि कैसे वो हमारे उस अंधकार के समय में हमारे उस मृत्यु को अपने ऊपर लेके खड़ा हुआ। आप क्या सोचते? 2025 साल पहले उसने हमारी मृत्यु को अपने ऊपर लिया, आज भी वो हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले रहा है। यस, आमीन आमीन। इसलिए मैं जीवित हूं, नहीं तो मैं कब का मर गया। अब देखिए, अभी आपने क्या पढ़ा? यशायाह 29-18 में क्या पढ़ा आपने? उस समय पहले पुस्तक की बातें, उस समय यस, बहिरे। अब बहिरे एक समय था जब बहिरे थे, हाथी जैसे कहा। ताली बजाओ। हाथी, हाथी जैसे कान। क्या? हाथी जैसे कान। एक समय था जब बहिरे थे, एक समय है जो सुनने लगेंगे, और जो बहिरे थे वो 12 के अंदर है। प्रभु ने कहा और किसने सुना? उसे कहा मैंने कहा, परंतु किसी ने ना सुना। कौन सुना? वह वही जो देह के बाहर है। ये यार क्या बात कर रहे हो यार? मीटिंग है हमारे घर में, हमारे घर में मीटिंग है, मीटिंग 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 मीटिंग। क्या है मीटिंग? आप किसे मीटिंग कह रहे हैं?
करोड़ों लाखों मीटिंग कराइए, आप रोज मीटिंग कराइए, लेकिन अगर आप देह में हैं आप पुस्तक की बात नहीं सुन पाएंगे। क्या उस समय अगर उस समय पहले पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे। एक मिनट, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. यहेजकेल यहेजकेल 1:28 देखिए क्या बोल रहा है। यहेजकेल 1:28 क्या बोल रहा है? आप लोग कुछ सुन रहे हैं? हाँ? सुनिए, आनंद का विषय। हाँ। यहेजकेल 1:28 में क्या लिखा है? एक बार रुक जाइए, सब भाई बहनों को खोलने का मौका दें। रूथ सही से बैठ जाइए आप, नहीं तो ये दरवाजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बस इसको यूं खोलेंगे और आपको वहां कर देंगे। मैं पहले एक बार बता चुका हूँ, एकदम सही बैठ जाओ। हाँ, यहेजकेल 1:28 यहेजकेल 1:28 में क्या लिखा है? जैसे एक मिनट रुक जाइए सबको, देखिए भाई। हाँ, 1:28 बहुत ज्यादा आराम से ना बैठा करिए, थोड़ा एक्टिव हुआ करिए। यहेजकेल 1:28। हाँ, कर मैं मुंह के बल गिरा, तब मैंने एक शब्द सुना, जैसे कोई बातें करता है। अरे खड़े खड़े नहीं सुन पा रहे हो? ताली बजाएं। मुंह के बल आदमी कब गिरता? बस देह से बाहर। मैं आत्मा में पतमुस नामक टापू पर आ गया। यूहन्ना ने देखा। आने वाले समय में लिया था, मैं तुझे वे बातें दिखाऊंगा। नहीं प्रभु, मैं यहीं पर हूं, मुझे बता दो। नहीं, तुम नहीं देख सकते। ये अवश्य है कि उन बातों को देखें और सुनने के लिए सोचिए पहले। अगर आराम से खड़ा है, सुना दो प्रभु। क्या प्रॉब्लम है जीवन में? क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम जीवन? ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब आप कुछ ही कहेंगे, ये हो गया, वो हो गया।
यीशु मसीह हमें एक ऐसे समय में ले जाना चाहता है जो अनंतता का समय है। हमेशा याद रखिए, हमें एक ऐसे समय में यीशु मसीह ले जाना चाहता है और हम उस समय में जा ही नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं हमें इसी दुनिया में रहना है, यही मेरा घर है, मुझे भैया ये हो गया। हाँ देखिए, ये हो गया भैया, भैया अब हो गया। मीटिंग क्या है? मीटिंग क्या है? बुल 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 क्या? क्या समस्या? क्या? नहीं अभी कुछ कह रहे थे क्या? नहीं प्रभु, वो तो है, वो तो बात ठीक है, प्रभु है, प्रभु देता है, प्रभु आज नहीं कर भी भैया, भैया 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 क्या यही मारेगा भैया क्या? भैया, और ये भैया मारेगा, ये भैया ही ले आएगा मृत्यु की वादी में। भैया भैया कोई नहीं ज्यादा जानता है, और वो जानता है। और कहा धीरे से आया धीरे से, वो जानता है, हमसे ज्यादा जानता है। आया और धीरे से कह रहा सह लो। पढ़ा लिखा है, सह लो। वो जानता है, हमसे ज्यादा हमारे विषय में जानता है, और उसने कहा, वो देखा आपने क्या कहते हैं उसको, पकौड़ी पकौड़ी पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी। ताली बजाइए। प्याज की पकौड़ी देखिए, प्याज को काट के एकदम बढ़िया से यूं बेसन में करके और यूं करके जब डालते हैं, अरे बेटा जी जब डालते हैं तो उसकी प्याज की छींटों के साथ एक लेयर छोटी सी बन जाती है बेसन की, वो बहुत कुरकुरी लगती है। हमारे पास ऐसी छल्लेदार बातें हैं। प्याज की पकौड़ी को देखा कभी? उसकी डायग्राम देखा आपने? छल्लेदार, और कहाँ कहोगे छल्ला घुमा हुआ मालूम नहीं, लेकिन घुमा हुआ है। दार बातें हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा। छल्लेदार बातें, हम छल्लेदार बातों में अपने जीवन को फंसाते हैं। हम तो सह लें, हमारे साथ कुछ हो तो सह लें, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, फिर अभी आप समझिए नहीं वचन। वचन कह रहा है मैं तुम्हें इस घड़ी के बाहर ले जाऊंगा, और जैसे इस घड़ी के बाहर गए तुम्हारी सारी कंप्लेन, सारी बात, सारी ख्वाहिश, सब कुछ बंद, सब कुछ इस घड़ी के अंदर है। और उसने कहा कलाम में यशायाह 29 और 18 क्या कह रहा? उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे। जब कब कब किस समय में बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगे? बहरे हैं अभी सब, अभी कोई पुस्तक की बातें जानता ही नहीं, कोई पुस्तक की बातें सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन एक समय आएगा जिसमें उनकी सारी घड़ियां बंद है। आनंद ही आनंद है। कहां से लाते हुए बातें?
वही बातें जो ना कोई मनुष्य सोच सकता, ना कोई मनुष्य गढ़ सकता, मैंने तुम्हारे लिए रखी है। ये वचन कब तुमने तैयार किया? सोचने वाले कब तैयार किया भैया ये वचन? वचन बोलने के लिए भी आपको इस समय के बाहर जाना होगा, और जब तक प्रचारक समय के बाहर नहीं आएगा तब तक प्रचारक अपनी बातें बताएगा। और जैसे समय के बाहर आया तो पवित्र आत्मा वचन बोलना शुरू कर देगा। आमीन आमीन। अभी तक हम बहुत सी गति से भरे बैठे थे, अब हमें पता चल रहा है कि गति तो कुछ थी नहीं। हम क्यों व्याकुल हो रहे थे, हम क्यों परेशान हो रहे थे? क्या है मनुष्य जो मैं उसकी सुधी लूं? 18वें आदमी कह रहा, उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे, उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे, और अंधे जिन्हें कभी कुछ नहीं सोचता। अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सोचता। अभी आप उनसे मीटिंग के बारे में कहें, भैया मीटिंग कहाँ जा रहे हो? मीटिंग, अरे आप कहाँ जा पाएंगे, नहीं दिखाई दे रहा। हमें वहां जाना है, हमें वहां जाना है, हमें वहां जाना है। लेकिन एक समय आएगा जब तुम देखने लगोगे, एक समय आएगा जब तुम सुनने लगोगे, एक समय आएगा जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, एक समय आएगा जब तुम कहोगे हमें सुनाओ, एक समय आएगा जब तुम कहोगे हमें बताओ, एक समय आएगा जब तुम कहोगे हमें दिखाओ। अभी किसी को अपने घर में मीटिंग कराने का समय है? अभी किसी को मीटिंग में चलने का समय है? किसी के पास मीटिंग में चलने का समय है? किसी के पास वचन को सुनने का समय है? लेकिन एक समय आएगा, एक समय आएगा। 18वीं आयत में लिखा है, उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे, और अंधे जिन्हें कभी कुछ नहीं सोचता वे देखने लगेंगे। आमीन। यानी ऑटोमेटिक वचन कह रहा है कि अभी वो जिस समय में है ना वो देखेंगे ना वो सुनेंगे। और अगर जब दिखाई और सुनाई नहीं देता तो आदमी कैसा होता है? आप उसके पास ही खड़े होंगे और मैं यही हूं, मैं यही हूं, मैं यही हूं, मैं यही, मैं तेरे सामने हूं, मैं तेरे सामने। उसको सुनाई नहीं दिखाई नहीं देता। वही दशा हमारी है। यीशु मसीह का, यीशु मसीह भैया हमको तो ऐसा लगता है, देखो इनको लगता भी है, हमको तो भैया ऐसा लगता है कि अब यीशु मसीह ने हमारी सुननी ही बंद कर दी। पिंकी बहन देखिए, बैठिए कष्ट। नहीं, हमको तो ऐसा लगता है कि यीशु मसीह ने हमारी सुननी ही बंद कर दी। ऐसा क्या हो गया बताइए? हम प्रार्थना भी करते हैं, हम आपको किसी का कुछ गड़बड़ करते भी नहीं, गलत करते भी नहीं, कुछ कहते भी नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, उसका भय मानते हैं, उसके नाम से प्रार्थना करते हैं, लेकिन तब भी भैया पता नहीं क्यों ये सब हुआ। अब हाँ देखिए, आगरा का पेठा देखा? पेठा आगरा का खाया ना, बहुत खाया। उसमें एक वो भी होता है, वो चॉकलेट वाला पेठा और पान वाला पेठा। देखा, सारे फ्लेवर खा के बैठी। प्रभु यीशु मसीह ने हर समय में, जैसे इन्होंने कहा सारे फ्लेवर खा के बैठी, प्रभु यीशु मसीह ने अभी तक इनको सारे अपने अद्भुत काम इनके जीवन में दिखा चुका है। लेकिन इसके बाद भी भैया हमको तो ऐसा लगता है
यीशु मसीह हमारी सुनता ही नहीं। ये पैर देखिए कैसे चल रहा, देखिए पैर देखिए कैसे चल रहा। हाँ हमको मालूम आगे के बेटा ऐसे थोड़ी ना नाम दे रहे हैं। अभी इन्होंने इनसे एक्सेप्ट कराया गया, इनसे बुलवाया गया। इन्होंने खुद कहा मैं सारे पेठे खा चुकी हूँ, मैं सारे फ्लेवर खा चुकी हूँ आगे के। ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह का हर अद्भुत काम आपके जीवन में हो चुका है और आप अपनी आंखों से देख चुकी हैं। इसके बाद भी भैया हमको तो ऐसा लगता है कि अब यीशु मसीह हमारी सुनता ही नहीं। यही है जीवन। नहीं सिस्टर देखिए मीटिंग क्या है, मैं आपको बताता रहा हूँ, हम अंधे और बहरे हैं। अब यीशु मसीह बार बार कह रहा मैं तेरे सामने हूं, मैं तेरे पास हूं, मैं तुझे थामे। अब सुनाई तो दे नहीं रहा और ना दिखाई दे रहा, हम हाथ पांव चला दें। अगर एक बार शांत हो जाए, हाथ पांव ना चलाएं, एकदम शांत हो जाए, तो धीरे से वो अपनी सामर्थ हमारे कानों हमारी आंखों में फूंक देगा। उसी समय हमें यीशु मसीह दिखाई देगा। लेकिन हम अपने हाथ पांव चलाए जा रहे हैं। और हाथ पांव चलाने का मतलब क्या है, एक आयत पढ़ेंगे। हाथ पांव चला रहे हैं इसका मतलब एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. यशाया उसका 29वां अध्याय 15वीं आयत। हालेलुया। यशाया 15:29 29:15 आए उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से पाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है। हम तो अंधेरे में काम कर रहे हैं। लेकिन एक है जो आपको देखता है, आपको जानता है। अब अगर एक है जो मुझे देखता और जानता है तो वो मुझे बचाने में भी सामर्थ्य है। मैं क्यों अंधेरे में हूं, मैं क्यों नहीं ज्योति में। मुझे अपने जीवन में बहुत घटी नजर आती है, लेकिन प्रभु कहता है तेरा जीवन तो बहुत उजाला है। हमेशा याद रखिए, शैतान आपको हमेशा अंधकार दिखाएगा, लेकिन यीशु मसीह हमेशा आपको ज्योति दिखाएगा। शैतान कहेगा आप कुछ नहीं हो सकता, यीशु मसीह कहता है अभी सब कुछ हो सकता है। आपका मन आप कहां पर खड़े हैं, अभी आपके ऊपर आपको क्या सुनाई दे रहा है। एक बोल रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक कह रहा है सब कुछ हो सकता है। अभी आपके ऊपर है कि आप कहां पर खड़े हैं और आपको क्या सुनाई दे रहा है। ये ब्रदर रोहित नहीं जान सकता, लेकिन मैं कहीं खड़ा हूं जहां पर मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। अगर मैं पिता के वचन को नहीं सुन रहा तो जरूर से जरूर मुझे दुष्ट के शब्द सुनाई दे रहे हैं। तो यदि मैं पिता की ओर नहीं तो मैं उसका विरोधी हूं, और अगर मैं उसका विरोधी हूं तो मैं दुष्ट के पिता की संतान हूं।
और ये बात मैं नहीं, बाइबल कह रही है। इसलिए कि मुझे क्या सुनाई दे रहा है, पहले मैं अपने आप से पूछूं। और अगर सच में मुझे ये सुनाई दे रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं अभी दुष्ट के बातों को कान से सुन रहा हूं। अब मुझे फिरने की आवश्यकता है, और जिस समय मैं फिरूंगा उस समय मुझे सब कुछ सुनाई देगा। तब कलाम में लिखा, तब बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे। उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता, वे दिखने लगेंगे। कुछ नहीं करना है, सब कुछ हाथ में, सब कुछ। पिता तो बार बार उठा रहा है, हम बार बार कह रहे नहीं, हमें कीचड़ में जाने दे। हमें वो खुजली पसंद है, हमें वो बदबू पसंद है, हमें वो गंधान पसंद है, हमें वो घृणित चीजें पसंद है। यहाँ पर भी कीचड़ लगे रहने दो, इधर भी लगा दो, दोनों तरफ से बदबू आए। क्या क्या कर सकता है, क्या कर सकते हैं आप? नॉर्मली आप अगर 3 दिन 2 दिन 4 दिन ना नहाए, आपको कैसा लगने लगता है? या तो हार मान लो, कह दो भैया हमें कुछ ना लड़ाई करनी है ना कुछ करना है, हम खुदा के योद्धा नहीं है, हमें यीशु मसीह का वचन नहीं मानना। चुपचाप खाओ पियो भोग विलास करो खूब समय समय। चाहता है, एक समय है जहां पर वो आपको सब कुछ दिखाना और सुनाना चाहता है, लेकिन क्या करें, क्या करें हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मेरे अंदर बीमारी है, अब मैं बीमारी है करता रहूं तो फिर है। लेकिन अगर मैं इस बीमारी से निकलूं और अपने पिता के वचन में चलूं, एक दिन नहीं होगी। लोगों के अंदर बीमारी एक भी नहीं होती, 17 साल 18 साल में मर के चले जाते हैं। और लोगों के अंदर 100 बीमारियां होती हैं, 80 साल तक जीते हैं। ताली बजाओ। मनुष्य के जीवन में पाप बना रहता है और प्रतिदिन वो पाप से धुलता है, प्रतिदिन फिर पाप आ जाते हैं, लेकिन वो मरता तो नहीं है ना। लेकिन एक दिन होता है जब उस पाप के कारण मृत्यु आती है। ठीक इसी तरीके से तुम्हारे पापों को खुदा दबाता रहता है और तुम्हारे पापों को खुदा शुद्ध करता रहता है। तो तुम इस बात पे ना ध्यान दो कि मेरे अंदर बीमारी है, तुम इस बात पे ध्यान दो कि मैं अपने पिता के वचन में हूं। बीमारी तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना पाएगी। कुछ समझे आप? पौलुस भी तो पेट के रोग से ग्रसित था। कभी उसको रुका हुआ या ये बोलते हुए सुना? लड़ा पड़ा योद्धा। अपने पेट के रोग से के लिए वो कभी विलाप कर ही नहीं रहा। उसको तो मालूम है मेरा जीवन खुदावन यीशु मसीह। आज बहुत तेरे लोग वचन में चलने वाले लोग अपने जीवन से हार के बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा विश्वासी जो वचन में चलता था, आज वचन को पूरा भूल के अपने जीवन में अंधकार का जीवन बिता रहा है। क्यों? घड़ी के अंदर है और पिता इस घड़ी से बाहर करता है। अगर ब्रदर रोहित घड़ी के अंदर होते तो 365 दिन ना चल पाते। ब्रदर रोहित घड़ी के बाहर है इसलिए 365 दिन चलते हैं। और लोग कहते कैसे कर लेते हैं आप, कैसे चल लेते हैं।
लोगों से ये नहीं हो पाएगा। क्यों? वो घड़ी के अंदर है। आपको दिख रहे हैं ब्रदर रोहित शरीर में, लेकिन ब्रदर रोहित घड़ी के अंदर नहीं है। अगर घड़ी के अंदर होते तो कहीं ना कहीं बैटरी जो है खत्म होती है और घड़ी बंद होती है, लेकिन ये रेगुलर चल रही और चार्ज है, ये घड़ी के बाहर है। तब पिता कहता है ये मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु खुदा से सब कुछ संभव है। मैं बोलता हर चीज का है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। अब मेरा निवेदन है कि बहन रबेका बड़ी वाली, हाँ, प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए, आ जाइए, कोई बात नहीं, आइए, वहीं बैठिए रूता, वहीं बैठिए आप। हाँ, आइए, उठ के आ जाइए, अब आप आ जाइए, आइए। प्रेज़ द लॉर्ड, आगे हम जाएंगे। आइए, प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन, सुंदर सा मीठे सिल्वर आपने फिर दिया खुदावन। जाने जाने में कोई गुनाह हुआ हमसे माफ करिए खुदावन। धन्यवाद और सुंदर वचन के लिए खुदावन। हम इसे भूलने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बन सकते हैं खुदावन। उसे पूरा करिए मेरे खुदावन। खुदावन इस घर पे अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। जिस तरह से हम अच्छे आए, अच्छे अपने घर जाए खुदावन। आपके वचन को खुदावन हृदय में रखें, उस पर चलने वाले बन सकें खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए। जितने भी फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। सबके हृदयों को एक करिए खुदावन। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हे हमारे तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारी हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी और कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।